हरे कृष्णा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में जो कि आजकल मीडिया पे चल रहा है और मुझे लगता है आप सब लोगों ने गेस कर ही लिया है, और अगर नहीं किया है तो मैं बता देता हूं। हम लोग बात करने जा रहे हैं द इंडियाज गॉट लेटेंट शो के बारे में। सो जिनको नहीं पता उनको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। ये एक शो है जो समय रैना है, ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, वो ऑर्गेनाइज करते हैं मेंबर्स ओनली के लिए। दैट मीन्स कि जो उनकी जो टिकट होती है वो सिर्फ मेंबर्स के लिए अवेलेबल होती है, इट्स नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। और फिर उस शो में आप लोग जाते हो, उस शो में वो एक स्टैंड अप कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी है, वॉट एवर इट इज, वो होता है। एंड देन इट इज ऑल्सो ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन यूट्यूब। सो दो चीजें स्टार्टिंग में मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पहला, जो लोग उस शो में जाते हैं मेंबर्स ओनली, उनको बकायदा बताया जाता है, उनसे एक फॉर्म साइन करवाया जाता है कि इस शो में डार्क कॉमेडी हो सकती है। सो इफ यू आर इजिली ऑफेंडेड, कृपया इस शो में ना आए। और यूट्यूब पे भी जब भी आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सो यूट्यूब जब आप इनिशियली इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स में आप बोलते हैं कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू वॉच ऑन दैट प्लेटफॉर्म इज स्पेसिफिकली आपके अपने लिए, और उसमें यूट्यूब का कोई हाथ नहीं है, जो कंटेंट क्रिएटर उनका कोई हाथ नहीं है। नाउ रिसेंटली ये शो इतने चर्चे में क्यों आ गया? क्योंकि समय रैना ने अपने शो पे इनवाइट किया रणवीर अलाहाबादिया को, और रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ ऐसा बोल दिया उस शो में जिससे बवाल हो गया। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है, तो पहले ये देखिए। Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? सो मेरा ये वीडियो बनाने का कहीं से कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आई एम सपोर्टिंग रणवीर अलाहाबादिया, या फिर मैं ये कह रहा हूं जो उन्होंने किया वो सही किया। उन्होंने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत है, हद उन्होंने पार कर दी। ही डिड नॉट इवन थिंक कि वो क्या बोल रहे हैं। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू टॉक अबाउट द सिचुएशन, जो वहां पे हुआ, जो उन्होंने कमेंट बोला या फिर जो भी बोला। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रणवीर अलाहाबादिया एज अ पर्सन। So I have been following this guy for a very long time, और इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है अपने लाइफ के ऊपर। He has worked very hard to be where he is today। और इनिशियली जब मैंने देखा था मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि यार कैसे ये बोल सकता है, दिस इज टू मच, मतलब इतना कैसे कर सकते हैं क्या? उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। बट उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं, नाउ दैट व्हाट इज हैपनिंग विद हिम ऑन सोशल मीडिया इज लिटिल टू मच। हमारी कंट्री में इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, हमारी कंट्री में एक्सीडेंट हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, स्टैम्पीड हो रहे हैं, रिलीजन की लड़ाई हो रही है, कास्ट की लड़ाई हो रही है, वोटिंग के लिए लड़ाई हो रही है। बट वो सब छोड़ के हमने अपना सारा कंसंट्रेशन सिर्फ एक आदमी पे सिचुएट कर दिया है, वो है रणवीर अलाहाबादिया। यहां तक कि जो पुलिस, जिसका कोई मतलब नहीं आने जाने का, असम की पुलिस, दे आर ऑल्सो कमिंग इनटू द पिक्चर, फ्लाइंग ऑल द वे फ्रॉम असम टू मुंबई उनके घर पे रेड मारने के लिए। सो क्या ये जो सब हो रहा है वो रणवीर अलाहाबादिया डिजर्व करते हैं? मैं ये नहीं बात करना चाहता कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर मैं कोई मोरल ज्ञान यहाँ पे देने नहीं आया। मैं बस इतना चाहता हूं कि हम लोग, जो सब लोग इसको इतना हेट कर रहे हैं, हम लोग सब इसके इतना अगेंस्ट हैं, वी शुड फॉर वंस ट्राई टू लुक विद इन अस। क्या हम लोगों ने जिंदगी में कभी कोई गलतियां नहीं की? क्या हम लोगों ने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमें गिल्ट हुआ हो? क्या ये जो दोनों सोसाइटी है, जो हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी है जहां पे इतने सारे भक्त हैं, और जो हमारी नॉर्मल लाइफ है जहां से हम पले बढ़े, क्या हमसे गलतियां नहीं हुई होंगी? और शायद इससे भी बड़ी गलतियां हुई होंगी। हम लोग जाने अनजाने में, एटलीस्ट मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता, बट एटलीस्ट मैं जब स्कूल में था और मैं जब जाता था, लोगों की संगति मिलती थी, तो गालियां देने का बहुत प्रचलन चला था। और एवरी अदर गाय, मैं बोलूंगा अगर मेरे क्लास में 50 बच्चे थे तो 50 में से 49 बच्चे ऐसे होते थे जो गालियां देते थे। वो गालियां क्या होती थी? वो गालियां होती थी माँ की गाली, वो होती थी बहन की गाली, वो होती थी घर वालों की गाली। क्या रणवीर ने उससे कुछ अलग बोला? नहीं, उसने कुछ अलग से नहीं बोला। उसने बस उसी चीज को इलैबोरेट करके बोल दिया। यानी जो हम गाली दे रहे हैं उसका अगर हम मर्म देखने जाएंगे तो उसका मर्म यही है जो रणवीर बोल रहा है। बट इट्स जस्ट दैट कि उसने एक कॉमिक शो में, एक कॉमिक टाइमिंग बनाने के चक्कर में वो चीज थोड़ा इलैबोरेट कर दी। एंड माइंड यू, वो भी चीज, ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ अ गाय हु विल डू दिस। वो इस शो में आने से पहले ही डिड सम रिसर्च। उससे लगा होगा कि उसने शो के पहले के एपिसोड्स देखे होंगे, उसको लगा होगा कि भाई कैसे कूल बनना है, हाउ वुड आई ट्राई टू फिट विद इन दोज बाउंड्रीज, ट्राई टू फिट विद इन दोज गेस्ट का जो पैनल है, एंड हाउ डू बी आई कूल। तो उसने थोड़ा रिसर्च किया, और ये जो लाइन है, दिस वाज नॉट हिज ओन मेड लाइन, दिस वाज सेड बाय करण गिल लॉन्ग बैक। उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। This is really fucked up. Okay, would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or No, it gets worse. It gets worse. or join in once to stop it?
और इनफैक्ट ये कनन गिल का भी नहीं है. आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड द ओरिजिन, बट जितना मैंने सुना है ये कहीं तो वेस्टर्न कंट्री में किसी तो कॉमिक शो में बोला गया था, वहां से कनन गिल ने उठाया, कनन गिल से यहाँ रणवीर ने उठाया. Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? So, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हाँ ये बहुत बड़ी गलती है. He did a lot of blunder with the specific image he has. He has done podcast with हमारे ISKCON के बड़े बड़े ब्रह्मचारी. He has met गौर गोपाल दास प्रभु. He has met गौरांग प्रभु. He has had podcast with His Holiness S.B. Keshav Swami Maharaj. So I am trying to tell you that कि वो इतने बड़े इतने pure soul से वो मिला है that even if he wants to, he cannot go that low. It was all about the atmosphere that was built around him, जिसने force किया. And ठीक है यार, मतलब गलती है. I'm not trying to support him in any way. All I'm trying to say is he deserves to be forgiven. हम लोगों ने सबने बहुत सारी गलतियां की लाइफ में, बहुत बड़ी गलतियां की, बट इसका मतलब ये नहीं है. People are literally going to his mother's clinic, वहां पे जाके एज अ पेशेंट बन के अंदर घुस रहे हैं, ट्राइंग टू थ्रेटन हर. पीपल आर गोइंग टू हिज हाउसेस. बड़े लोग, बड़े समाज के लोग ये बोल दे रहे हैं कि उनको हम खत्म कर देंगे, निपटा देंगे. आई एम वेरी सैड, बट अभी एक हमारे बहुत बड़े संत हैं बाबा बागेश्वर धाम, उन्होंने भी ऐसा कमेंट कर दिया कि ऐसे लोगों को साफ कर देना चाहिए, माफ नहीं साफ कर देना चाहिए. सो आई डोंट नो, मतलब हो सकता है कि मेरी जो थिंकिंग है वो बहुत नीचे है, या मैं नहीं सोच पा रहा हूं जैसे सब सोच रहे हैं. बट आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसा क्या हो गया है, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज कॉज्ड ऑल ऑफ दिस, What has happened? मतलब क्या हम लोग नहीं करते क्या? हम लोग ने नहीं किया क्या? अगर हम लोग ने नहीं किया एंड इफ वी स्टिल बिलोंग टू दैट 1% दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो डिजर्व करते हैं हम लोग ऐसा बोलना. बट मैं सैडली आज अगर अपने दिल पे हाथ रख के बोलूं तो मैं उस 1% में नहीं आता जिसने कभी ऐसी गलती नहीं किया, अपने मुंह से कभी ऐसी चीजें नहीं निकाली है. सो फॉर दैट रीजन मैं ऐसा फील करता हूं कि ही डिजर्व्स टू बी फॉरगिवन. बट आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए. और इट्स नॉट माय ओन थिंग. मैं तो अपने आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द गुरु शिष्य परंपरा. हमारे जो महाराज हुए इतने बड़े, हमने इतनी स्टोरीज सुनी है. दे हैव फॉरगिवन सो फॉलन सोल्स. हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के लाइफ में हमने इतनी ऐसी लीलाएं सुनी है कि उनको पता था कि समवन वाज ट्राइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ हिम. वो चोरी कर रहे थे, टेंपल से चोरी कर रहे थे, फाइनेंसेस में चोरी कर रहे थे, एंड ही न्यू ऑल दैट. और इनफैक्ट वो पता लगने के बाद भी ही स्टिल सेड कि नो, कीप हिम देयर, he will improve. And eventually वो लोग इतने ज्यादा आगे चल के इतने बड़े भक्त बने, and they have led very big movements. So I'm just trying to quote from जो हमारे महाराज लोग कहते हैं कि everyone deserves to be forgiven. So उसी चीज को मैं सोच के, बस ये मेरा थॉट था जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था. There have been people who have been criticizing him, इधर उधर आगे पीछे बहुत बुरी चीजें बोल रहे हैं, उसके पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, what not. But I just wanted to keep out my 2 cents of thought here. ये मैं सोचता हूँ. आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए. और मैं चाहता हूँ ये देखना कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या फिर आई एम टोटली ऑफ. सो अगर कुछ गलत बोला हो तो कृपया करके मुझे भी माफ कर दीजिएगा. और आई एम वेटिंग टू सी योर थॉट्स ऑन दिस. हरे कृष्णा.